पिछले कुछ दिनों से आपके समाज में आपके जो अनुयायी हैं दो पक्ष चल रहे हैं, वो मामले पुलिस तक पहुंच रहे बार बार। तो ये क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे? अब इसके पीछे कहीं ना कहीं एक धर्म गुरुओं के द्वारा विसंगति है मूल कारण। और जो उनको प्राथमिक रूप से प्रयास करना चाहिए कि अपने गुरु के बारे में अगर कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो हमारा पहले एक नैतिक कर्तव्य हुआ करता है कि गुरु के बारे में अगर कोई व्यक्ति गलत बात करता है तो उस बात को उसको समझाना चाहिए, ना कि उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। बल्कि जो जिनके माध्यम से ये किया गया बहुत सीनियर पर्सन है वो, हम तो उनके सामने बच्चे हैं। चिर दीक्षित मुनिराज हैं, तो वो थोड़ी सी इस चीज़ का थोड़ा सा दिल में लगता है कि अगर ऐसा प्रयास अगर धर्म गुरु नहीं करेंगे, सीनियर पर्सन नहीं करेंगे तो ये बच्चों का खेल नहीं है। और सामाजिक जो बंधु हैं उनको तो आप जिस राह पे जिस मोड़ पे ले जाओगे तो वो तो चले जाएंगे, सब सरल परिणामी है। मूल बात यह है कि आप उनको जैसा ढालना, जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा है, कोई जिस जैसा आप स्वरूप दोगे वो उस रूप निर्मित हो जाएगा, उसका आकार। कहीं ना कहीं मिस्टेक उनकी भी है। और ये चीज़ विगत 15-16 महीनों में गुरुजी के जाने के पश्चात ज़्यादा देखने मिल रही। गुरुजी के सामने तो सब नतमस्तक रहते थे, क्योंकि वो जगत में उनका एक अपना एक अलग स्थान था। सभी व्यक्ति उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन उनके जाने के पश्चात सबके हौसले बुलंद हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य रहा हुआ है लोगों का इस तरह की विद्रुपता सामने लाने का? जहाँ तक हम ऐसा मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी योजना या उनकी उत्कंठा या अभिलाषा सर्वोच्च स्थान तक पहुँचने की रही होगी। सर्वोच्च स्थान से लेके एक उस स्थान का एक क्राइटेरिया है मूल रूप से कि किस व्यक्ति को उस पद पे आसीन करें। जी। जैसे प्राइम मिनिस्टर सब नहीं बन जाते जी। धर्मगुरु प्रमुख होते हैं, उनका एक अपना एक अलग क्राइटेरिया हुआ करता है। तो उस चीज को लेके भी बहुत उहापोह रहा उनका अंतरंग से। हम ऐसा पर्सनली मानते हैं, क्योंकि उनके दिल में ऐसे ख्यालात आना नहीं थे जो गुरुजी की उपस्थिति में उनका सम्मान करते थे गुरुजी का, गुरुजी की अनुपस्थिति में उनके प्रति ऐसे भाव रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी द्वेषपूर्ण भावना है। क्या आप स्पष्ट नाम लेंगे, कौन है ये लोग? आप सब समझते हैं। सारा यहाँ शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा सागर शहर में कि जो समझता नहीं हो इस चीज को कि वो व्यक्ति कौन है। वो समझदार होके भी ना समझ बन रहे हैं। साधु का एक क्राइटेरिया हुआ करता है कि वह अपने अंदर की भावना को संकुचित करे। जैसे कछुआ हुआ करता है तो उसको एक कछुए को माने साधु को ऐसी परिकल्पना दी जाती है कि जैसे कछुआ अपने आप को संकुचित कर लेता है, ऐसे साधु अपने आप को संकुचित कर लेता है। उनको बाहर प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य है आत्म कल्याण करना, जगत का कल्याण करना, श्रावकों का मानव का कल्याण करना, बात अहिंसा की करना, ना कि हिंसा की करना, भाषा नपीतुली बोलना, शब्दाचार ऐसा रहे जो किसी को कटुता लेके ना रहे। मूल बात ये रहती थी। लेकिन वो चीज आज के पैमाने बदल गई। देश काल परिस्थिति के अनुसार भी बोले अपन गड़बड़ हो गई। अगर ये स्थितियां नहीं बदलती, यही चलता रहता तो क्या होगा आगे जाके? गलत है। कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगना चाहिए। हाँ। अपने यहाँ बुंदेलखंडी कहावत है, जब बैल आवारा हो जाता तो उसको नखेल लगाई जाती है।
बुंदेलखंडी कहावत हाँ, जी बोला जी ना। जी जी जी। ये थोड़ा सा कड़वा सत्य है, लेकिन अटल सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा। देखो गीता में जो कर्म सिद्धांत बताए हैं, वो सेम कर्म सिद्धांत जैन दर्शन में भी है। गीता में जब श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में थे, तो दो मुनिराज आते हुए देखा उन्हें, तो श्री कृष्ण जी ने कहा, देखो अर्जुन, तुम्हारी विजय निश्चित है। इतना मांगलिक माना गया है मुनि को, इतना मांगलिक माना गया है। और हमारे द्वारा ऐसा कुकृत्य किया जाए, ये बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। और कर्म सिद्धांत में जो गीता में बोला गया है कि आप जैसा बीज का वपन करोगे, वैसा ही वृक्ष बनेगा और वैसा ही फल होगा। आप बबूल लगाओगे तो आम की परिकल्पना नहीं कर सकते आप। ये बात सही है, क्योंकि वो भगवान ने बात कही है, अन्यथा बात नहीं की किसी ने, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। आपके पंथ में गुरुजी केवल दीक्षा की सीनियरिटी चलती है, या जो ज़्यादा प्रखर है, ज़्यादा समाज को लेके चलते हैं, जिनमें ओज है, तेज है, उनको सबसे ऊपर लाया जाता है, क्या है नियम? बहुत अच्छी बात की। इसमें भी एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया